हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर का नाम है व्यवसायिक कौशल। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का क्या लाभ है? फर्स्ट, बेहतर रिश्ते। सेकंड, बढ़ा हुआ कार्यभार। थर्ड, कम आत्मविश्वास। फोर्थ, स्थिरता। इसका राइट आंसर है बेहतर रिश्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, करियर ग्रोथ और खालिस्तान के लिए हमें खालिस्तान बनाने की जरूरत थी। फर्स्ट, कौशल स्थायित्व। सेकंड, कौशल ब्रिज। थर्ड, स्थायित्व डैम। फोर्थ, स्थायित्व नए कौशल। इसका राइट आंसर है स्थायित्व नए कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियां में परिवर्तन आएगा? फर्स्ट, टाइम। सेकंड, वर्कफोर्स। थर्ड, टेक्नोलॉजी। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट। इसका राइट आंसर है टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके करियर की वृद्धि और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? फर्स्ट, अच्छा व्यवहार। सेकंड, डिग्री। थर्ड, अवसर। फोर्थ, नए कौशल का निर्माण करें। इसका राइट आंसर है नए कौशल का निर्माण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य की दुनिया में किस चीज ने भारी बदलाव किया है? फर्स्ट, परिवेश। सेकंड, तकनीकी। थर्ड, निवेश। फोर्थ, श्रमिक। इसका राइट आंसर है तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने खालिस्तान और खालिस्तान के आधार पर पदोन्नति प्राप्त कर सकता है। फर्स्ट, परिवेश, अनुभव। सेकंड, उदाहरण, योग्यता। थर्ड, योग्यता और अनुभव। फोर्थ, उच्चारण, आचरण और व्यवहार। इसका राइट आंसर है योग्यता और अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य नैतिकता क्या है? फर्स्ट, काम के लिए कौशल। सेकंड, काम पर नैतिक मूल्य। थर्ड, शारीरिक श्रम। फोर्थ, उत्पादकता मापना। इसका राइट आंसर है काम पर नैतिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना खालिस्तान कहलाता है। फर्स्ट, रीस्किलिंग। सेकंड, अपस्किलिंग। थर्ड, सेमी स्किल्ड। फोर्थ, टेक्नीशियन। इसका राइट आंसर है अपस्किलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को कुछ करने की संभावित क्षमता खालिस्तान कहलाती है। फर्स्ट, एटीट्यूड। सेकंड, एडेप्टेबिलिटी। थर्ड, एंटीट्यूड एप्टीट्यूड। फोर्थ, एक्सपेंस टेंस। इसका राइट आंसर है एप्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान, प्रिपेयर, परफॉर्म खालिस्तान से संबंधित थे। फर्स्ट, आपके रिज्यूमे। सेकंड, आपके कार्य। थर्ड, साक्षात्कार में भाग लेना। फोर्थ, आपके व्यक्तित्व। इसका राइट आंसर है साक्षात्कार में भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजबूत कार्यनीति क्यों महत्वपूर्ण है? फर्स्ट, अधिक छुट्टियां। सेकंड, धीमा काम। थर्ड, कुशल उत्पादकता। फोर्थ, कम टीम वर्क। इसका राइट आंसर है कुशल उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी कार्य आदत है? फर्स्ट, सहकर्मियों के बारे में शिकायत करना। सेकंड, काम पर देर से पहुंचना। थर्ड, साफ सुथरे कपड़े पहनना। फोर्थ, कार्यों को नजरअंदाज करना। इसका राइट आंसर है साफ सुथरे कपड़े पहनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकर्मियों के प्रति आपके व्यवहार के संबंध में एक अच्छी आदत क्या है? फर्स्ट, उन्हें नजरअंदाज करना। सेकंड, उनकी पीठ पीछे शिकायत करना। थर्ड, उनके साथ सम्मान से पेश आना। फोर्थ, बातचीत से बचना। इसका राइट आंसर है उनके साथ सम्मान से पेश आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान व्यवहार का एक कोड है जो सम्मान, मूल्यों और व्यावसायिकता पर आधारित है। फर्स्ट, कार्यस्थल शिष्टाचार। सेकंड, व्यवसाय। थर्ड, शिक्षा। फोर्थ, अनुभव। इसका राइट आंसर है कार्यस्थल शिष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर समय का पाबंद होना क्या दर्शाता है? फर्स्ट, लापरवाही। सेकंड, पेशेवरता। थर्ड, आलस्य। फोर्थ, अभिरुचि। इसका राइट आंसर है पेशेवरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान तब होता है जब लोगों का एक समूह के किसी चीज को पूरा करने के लिए एक साथ काम करता है। फर्स्ट, टीम वर्क। सेकंड, व्यवसाय। थर्ड, शिक्षा। फोर्थ, अनुभव। का राइट आंसर है टीम वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता, अनुकूलता
और लचीलेपन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? फर्स्ट टीम वर्क, सेकंड सेल्फ मैनेजमेंट, थर्ड बिजनेस, फोर्थ एजुकेशन। इसका राइट आंसर है सेल्फ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान हमेशा अपना काम समर्पण और अपनी पूरी क्षमता के साथ करता है? फर्स्ट सेल्फ मैनेजमेंट, सेकंड रिएबिलिटी, थर्ड कमिटमेंट, फोर्थ ऑनेस्टी। का राइट आंसर है कमिटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम पर अपनी उपस्थिति में आपको क्या नहीं करना चाहिए? फर्स्ट साफ कपड़े पहनना, सेकंड झुर्रीदार कपड़े, थर्ड साफ सुथरा दिखना, फोर्थ उचित यूनिफॉर्म। इसका राइट आंसर है झुर्रीदार कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल लोगों के लिए आवश्यक है? फर्स्ट ड्राइविंग स्किल, सेकंड दयालु बनना और सुनना, थर्ड टेक्निकल स्किल, फोर्थ अकेले काम करना। इसका राइट आंसर है दयालु बनना और सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका लोगों के साथ अच्छा काम करने में आपकी मदद कर सकता है? फर्स्ट टेक्निकल स्किल, सेकंड कोई गलती नहीं करना, थर्ड को वर्कर से बात नहीं करना, फोर्थ चुनौतीपूर्ण स्थितियों से शांत रहकर ध्यान देना। इसका राइट आंसर है चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपकी टीम के किसी सदस्य ने कोई गलती की हो तो उसे संभालने का कौन सा अच्छा तरीका है? फर्स्ट उस व्यक्ति को दोष देना जिसने गलती की है, सेकंड इसे सुलझाने के लिए किसी और का इंतजार करना, थर्ड चर्चा करना और इसका समाधान ढूंढना, फोर्थ क्रोधित हो जाना और टीम को डांटना। इसका राइट आंसर है चर्चा करना और इसका समाधान ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोजेक्ट पर अपनी टीम के साथ काम करते समय आपके एक सहकर्मी को अपना काम पूरा करने में कठिनाई हो रही है, इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट उनके लिए एक काम फिनिश करना चाहिए, सेकंड उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज करना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, थर्ड उनके बारे में बॉस से शिकायत करना चाहिए, फोर्थ उनका काम पूरा करने में उनकी सहायता करना और समर्थन करना चाहिए। का राइट आंसर है उनका काम पूरा करने में उनकी सहायता और समर्थन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपकी टीम का प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो एक लीडर के रूप में आप क्या करेंगे? फर्स्ट असफलता के लिए टीम को दोषी ठहराना चाहिए, सेकंड गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, थर्ड उन्हें डांटना चाहिए, फोर्थ टीम के सदस्यों की उपेक्षा करनी चाहिए। का राइट आंसर है गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साथ अच्छा काम करने का क्या मतलब है? फर्स्ट सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सेकंड कोई गलती नहीं करना चाहिए, थर्ड मिलन समारोह में भाग लेना चाहिए, फोर्थ विचार साझा करना, सुनना, साथ मिलकर समाधान खोजना चाहिए। का राइट आंसर है विचार साझा करना, सुनना, साथ मिलकर समाधान खोजना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार टीम प्लेयर की विशेषता नहीं है? फर्स्ट दूसरों के कार्य का श्रेय लेना चाहिए, सेकंड साथियों के विचारों को सुनना चाहिए, थर्ड विभिन्न दृष्टिकोण व्यू पॉइंट का आदर करना चाहिए, फोर्थ दूसरों की सहायता करने की इच्छा रखनी चाहिए। इसका राइट आंसर है दूसरों के कार्य का श्रेय लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीम में जहां सदस्यों के विचार अलग अलग हो और असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए? फर्स्ट उन्हें बहस करने दीजिए, सेकंड बिना किसी चर्चा के एक विचार चुनना चाहिए, थर्ड दोनों विचारों पर चर्चा करना और सभी को सहमत कराने का तरीका खोजना चाहिए, फोर्थ किसी और से निर्णय लेने के लिए कहना चाहिए। इसका राइट आंसर है दोनों विचारों पर चर्चा करना और सभी को सहमत करने का तरीका खोजना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द उस व्यक्ति को वर्णन करता है जो हमेशा अपशिष्ट पदार्थों के पुनः उपयोग के नए तरीके आजमा रहा है? फर्स्ट प्लानर योजनाकर्ता, सेकंड डायर करता, थर्ड आइडिया पर्सनल, फोर्थ पीस कीपर शांति रक्षक। इसका राइट आंसर है आइडिया पर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्थिति लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर अच्छा काम करने हुए
खाती है? फर्स्ट, दो लोग बहस कर रहे हैं और सहमत नहीं हो रहे हैं। सेकंड, एक समूह जो विचार साझा करते हैं और एक दूसरे को सुनता है। थर्ड, एक व्यक्ति टीम के सदस्यों की सहायता के बिना सभी कार्य कर रहा है। फोर्थ, सभी एक दूसरे से चर्चा किए बिना काम कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है एक समूह जो विचार साझा करता है और दूसरे की सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है? फर्स्ट, लिसनिंग स्किल। सेकंड, राइटिंग स्किल। थर्ड, अडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ, स्पीकिंग स्किल। इसका राइट आंसर है अडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीयता के सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का सबसे अच्छा वर्णन करता है? फर्स्ट, समय पर कार्य पूरा नहीं करना। सेकंड, लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपना काम अच्छी तरह से करेंगे। थर्ड, दूसरों की जरूरत को नजरअंदाज करना। फोर्थ, सहकर्मियों के साथ मिलकर साथ ईमानदार न रहना। इसका राइट आंसर है लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपना काम अच्छी तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मशीन ऑपरेटर को अचानक समस्या आती है तो वह तुरंत काम करने का दूसरा तरीका खोज लेता है, तो उसे कहते हैं फर्स्ट, ऑनेस्टी। सेकंड, अडॉप्टेबिलिटी। थर्ड, सिंसियरिटी। फोर्थ, इंटीग्रिटी। इसका राइट आंसर है अडॉप्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम में काम करते समय अगर आपकी टीम का कोई सदस्य छुट्टी पर है और उसने अपना काम पूरा नहीं किया है तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट, अपने सहकर्मी की आलोचना करें कि वह अपना काम पूरा नहीं कर रहा है। सेकंड, अपने काम पर काम करते रहें। थर्ड, टीम के दूसरे सदस्यों से मदद मांगे और अपने सहकर्मी का काम पूरा करें। फोर्थ, अधूरे काम के बारे में अपने सुपरवाइजर से शिकायत करें। इसका राइट आंसर है टीम के दूसरे सदस्य से मदद मांगे और अपने सहकर्मी का काम पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय आपको एहसास हुआ कि आपने गलती की है, आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट, गलती के लिए टीम के सदस्यों को दोषी ठहराना। सेकंड, गलती के बारे में किसी और को पता चलने का इंतजार करना। थर्ड, गलती के बारे में अपने बॉस को बताना। फोर्थ, गलती को नजरअंदाज करें और काम जारी रखना। इसका राइट आंसर है गलती के बारे में अपने बॉस को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कठिन काम करते समय यदि वह ठीक से नहीं चल रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए होगा? फर्स्ट, प्रयास करते रहें और दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। सेकंड, थोड़ा ब्रेक लें और हार मान लेना चाहिए। थर्ड, किसी और को आपके लिए यह करने के लिए कहना चाहिए। फोर्थ, परेशान हो जाएं और प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। इसका राइट आंसर है प्रयास करते रहें और दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीम के साथ काम करते समय यदि हम किसी सहकर्मी को अपने काम के बोझ से जूझते हुए देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट, उनके संघर्षों पर ध्यान न दें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सेकंड, उन्हें उनके कार्यों में मदद करने के लिए ऑफर करना चाहिए। थर्ड, अपने कार्यभार को मैनेज करने में उनकी असमर्थता पर हंसना चाहिए। फोर्थ, सुपरवाइजर को उनके संघर्षों की रिपोर्ट करना चाहिए। इसका राइट आंसर है उन्हें उनके कार्यों में मदद करने के लिए ऑफर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुड वर्क हैबिट है? फर्स्ट, काम चुनौतीपूर्ण होने पर तनावग्रस्त हो जाना। सेकंड, कार्यस्थल नियमों का पालन न करना। थर्ड, आसान कार्यों का चयन करना। फोर्थ, कुछ गलत होने पर हार नहीं मानना। इसका राइट आंसर है कुछ गलत होने पर हार नहीं मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमें फैक्ट्री में उत्पादों को पैक करने का तेज तरीका मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट, हमारे सहकर्मियों की तुलना में उत्पादों को तेजी से पैक करना। सेकंड, टीम जिस तरह से पैकिंग करती आ रही है उसी तरह से पैकिंग जारी रखना। थर्ड, अपनी टीम के साथ तेज पैकिंग विधि साझा करना। फोर्थ, विधि को गुप्त रखना। इसका राइट आंसर है अपनी टीम के साथ तेजी पैकिंग विधि साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन ऑपरेटर के तौर पर अगर आपको लगे कि आपकी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है
तो आपको क्या राय करना चाहिए? फर्स्ट, इसे इग्नोर करना चाहिए। सेकंड, समस्या का कारण हो और उसे हल करने के उपाय खोजने का प्रयास करना चाहिए। थर्ड, डिफेक्ट के लिए किसी को दोष देना चाहिए। फोर्थ, मशीन को हाइड कर देना चाहिए। इसका राइट आंसर है समस्या का कारण और उसे हल करने के उपाय खोजना का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए तरीकों के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है? फर्स्ट, नए आइडिया काम को आसान या तेज बना सकते हैं। सेकंड, नई चीजों को ट्राई करना मजेदार है। थर्ड, टाइम वेस्ट करने के लिए। फोर्थ, नई चीजों को ट्राई करना आवश्यक है। इसका राइट आंसर है नए आइडिया काम को आसान या तेज बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर कोई विकल्प चुनने से पहले आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट, बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सेकंड, विवरण विवरणों को देखना, दूसरों के विचारों को सुनना और चुनना चाहिए। थर्ड, तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। फोर्थ, दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर है विवरणों को देखना, दूसरों के विचारों को सुनना और चुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम करते समय अपने आइडिया को दूसरों के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण क्यों है? कि फर्स्ट, दूसरों को शामिल महसूस कराने के लिए। सेकंड, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए। थर्ड, बातचीत में से मदद मिल सकती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। फोर्थ, दूसरों को प्रभावित करने के लिए। इसका राइट आंसर है बातचीत से मदद मिल सकती है और अपने विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विनिर्माण इकाई में पैकेजिंग प्रक्रिया में सामान्य से अधिक समय लग रहा है, जिससे शिपमेंट में देरी हो रही है। मजदूरों को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, इसी प्रकार पैकेजिंग जारी रखना चाहिए। सेकंड, समस्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थर्ड, तेजी से पैकिंग करने के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा करना और सोचना चाहिए। फोर्थ, मैनेजमेंट से शिकायत करना चाहिए। इसका राइट आंसर है तेजी से पैकिंग करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करना और सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने व्यापार के लिए कोई उपकरण खरीदते समय आप कैसे निर्णय लेंगे? फर्स्ट, उपलब्ध सबसे सबसे सस्ती मशीन चुनना चाहिए। सेकंड, सभी विवरणों को देखें, आवश्यकताओं और बजट के बारे में ध्यान से सोचना और फिर चुनाव करना चाहिए। थर्ड, वह मशीन चुनना चाहिए जो आपको पसंद हो। फोर्थ, आपको जो पहली मशीन दिखे उसे चुनना चाहिए। इसका राइट आंसर है सभी विवरणों को देखें, आवश्यकताओं और बजट के बारे में ध्यान से सोचना और फिर चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर रिसोर्स संबंधी कुछ समस्याएं क्या हैं? फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड, कम ऑपरेटर। थर्ड, कम मशीनों के लिए अधिक जगह। फोर्थ, मटेरियल एवं स्थान की कमी। इसका राइट आंसर है मटेरियल्स एवं स्थान की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या हैं? फर्स्ट, कार्यस्थल पर अधिक स्टाफ। सेकंड, अधिक योग्य कर्मचारी। थर्ड, अधिक अनुभवी कार्य। फोर्थ, प्रॉब्लम्स को फेस करते समय कर्मचारी कम्युनिकेट नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर है प्रॉब्लम को फेस करते समय कर्मचारी कम्युनिकेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऐसे संगठन में जहां सभी कर्मचारी कुशल हो और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हों, परिणाम खालिस्तान होगा। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्षति। सेकंड, कंफ्यूजन। थर्ड, अधिक आउटपुट और अधिक प्रॉफिट। फोर्थ, काम कम होगा। इसका राइट आंसर है अधिक आउटपुट और अधिक प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी फैक्ट्री मैनेजर को डिलीवरी के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिलता है लेकिन कर्मचारियों की कमी है तो मैनेजर खालिस्तान। फर्स्ट, काम करना बंद करेगा। सेकंड, कर्मचारियों से अतिरिक्त घंटे काम करने का अनुरोध करेगा। थर्ड, समस्या पर ध्यान नहीं देगा। फोर्थ, ऑर्डर रद्द करेगा। इसका राइट आंसर है कर्मचारियों से अतिरिक्त घंटे काम करने का अनुरोध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो आपका क्या कार्य होगा? फर्स्ट, सहायता मांगे और सीखें कि मशीन का उपयोग कैसे करना चाहिए। सेकंड, थोड़ा ब्रेक लेकर और बाद में इसे करना चाहिए। थर्ड, जब तक कोई आपको सिखा नहीं देता है तब तक कुछ नहीं करना चाहिए। फोर्थ, नौकरी छोड़ देनी चाहिए। इसका राइट आंसर है
सहायता मांगे और सीखें कि मशीन का उपयोग कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन थिंकिंग के विभिन्न स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट, कल्पना करना, योजना बनाना और प्रयास करना। सेकंड, प्रयास करना, बनाना और निर्णय लेना। थर्ड, सुनना, चुनना, योजना बनाना, प्रयास करना, पूछना। फोर्थ, कल्पना करना, निर्णय लेना, बनाना और प्रयास करना। इसका राइट आंसर है सुनना, चुनना, योजना बनाना, प्रयास करना और पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन थिंकिंग किस प्रकार समस्याओं को हल करने में मदद करती है? फर्स्ट, एक स्ट्रिक्ट प्रोसेसर का पालन करना। सेकंड, बेहत बेहतरीन बेतरतीब ढंग से समाधानों का अनुमान लगाना। थर्ड, यह समझकर कि लोगों का क्या चाहिए और समाधानों में सुधार करना। फोर्थ, व्यक्तिगत धारणाओं पर भरोसा करना। इसका राइट आंसर है यह समझकर कि लोगों को क्या चाहिए और समाधान में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके पास डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके काम को बेहतर बनाने का कोई विचार आता है तो आपको आगे क्या करना चाहिए? फर्स्ट, अपने आइडिया को लिखकर सुरक्षित कर लेना चाहिए। सेकंड, यदि यह काम करता है तो अप्लाई करना और टेस्ट करना चाहिए। थर्ड, इसके बारे में सभी को बताना चाहिए। फोर्थ, दूसरे आइडिया के बारे में सोचना चाहिए। इसका राइट आंसर है यह काम करता है तो अप्लाई करना और टेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए नई कुर्सियां खरीदते समय सोचने वाला पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट, कुर्सी कैसे बनाई जाती है इसका पालन करना, प्लान बनाना। सेकंड, सोचिए कुर्सी के लिए विद्यार्थी की क्या आवश्यकता है। थर्ड, कुर्सी का रंग चुनना। फोर्थ, विभिन्न कुर्सियों के डिजाइन को टेस्ट करना। इसका राइट आंसर है सोचिए कुर्सी के लिए विद्यार्थियों की क्या आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई निर्माता डिजाइन सोच का उपयोग करके बेहतर स्कूल बैग बनाने की कोशिश कर रहा है तो बैग में छात्रों की जरूरत को समझने के बाद अगला कदम क्या होगा? फर्स्ट, विभिन्न बैग डिजाइनों के प्लान बनाना। सेकंड, विद्यार्थियों से बैग का टेस्ट करने को कहना। थर्ड, बैग के लिए मटेरियल चुनना। फोर्थ, बैग का रंग चुनना। इसका राइट आंसर है विभिन्न बैग डिजाइनों की प्लान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डिजाइन थिंकिंग का आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट, इसे छोड़ देना चाहिए। सेकंड, फीडबैक मांगना और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। थर्ड, कुछ और बनाना चाहिए। फोर्थ, कोई और डिजाइन खरीदना चाहिए। इसका राइट आंसर है फीडबैक मांगना और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेस्तरां मालिक अधिक ग्राहक चाहता है और अपने व्यवसाय में सुधार करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहोगा? फर्स्ट, अनुमान लगाना कि कस्टमर क्या चाहते हैं और उन्हें प्रदान करना। सेकंड, अन्य रेस्तरां की कॉपी बनाना और फॉलो करना। थर्ड, कस्टमर्स से बात करना, उनकी प्राथमिकताओं को समझना, मेनू में बदलाव करना और फीडबैक मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनू में अनियमित रूप से नए व्यंजन चुनना। इसका राइट आंसर है कस्टमर से बात करना, उनकी प्राथमिकताओं को समझना और मेनू में बदलाव करना, फीडबैक मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों के लिए कोई नया ऐप बना रहे हैं तो उसे टेस्ट करना क्यों जरूरी है? फर्स्ट, लोगों को यह दिखाने के लिए कि आप एप्स बनाने में कितने अच्छे हैं। सेकंड, यह जांचने के लिए कि क्या लोगों को रंग और चित्र पसंद है। थर्ड, क्योंकि दूसरों को अपना एप्स आजमाते हुए देखना मजेदार है। फोर्थ, यह देखने के लिए कि लोग इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसे बेहतर बनाते हैं। इसका राइट आंसर है यह देखने के लिए कि लोग इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसे बेहतर बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग निर्माता एक उत्पादन डिजाइन करता है और उसे फीडबैक के लिए 5 अलग-अलग लोगों को दिखाता है। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि अलग-अलग उपयोगकर्ताओं की बात सुनना क्यों जरूरी है? फर्स्ट, क्योंकि यह मजेदार है। सेकंड, बहुत सारे विचार प्राप्त करने के लिए। थर्ड, विभिन्न उपयोगकर्ताओं की अन्य समस्याओं को समझने के लिए। फोर्थ, अपने काम के लिए खूब सराहना बटोरने के लिए। इसका राइट आंसर है विभिन्न उपयोगकर्ताओं की सामान्य समस्याओं को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका समुदाय प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना चाहता है। इस समस्या को हल करने के लिए नए विचारों खोजने के लिए आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट,
समस्या पर ध्यान न देकर, क्योंकि इसे हल करना बहुत कठिन है। सेकंड, प्लास्टिक का कम उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए दुकानों या आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करके। थर्ड, प्लास्टिक से अधिक चीजें बनाएं क्योंकि उनका उपयोग करना आसान होता है। फोर्थ, प्लास्टिक कचरे के मुद्दे के लिए दूसरों को दोष देकर। इसका राइट आंसर है प्लास्टिक का कम उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए दुकानों या आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करके। ठीक है, तो आज के हमारे जो 60 क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके।